स्टार्स के आसपास मीडिया भले ही ना हो, लेकिन कई बार कोई ना कोई कैमरा उनकी फोटो या वीडियो निकालकर मीडिया तक पहुंचा देता है। और आजकल स्टार्स फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गए हों या एयरपोर्ट पर हों, वो पैपराज़ी का बन ही जाते हैं शिकार। और शायद कुछ स्टार्स को तो पैपराज़ी की दहशत सी हो गई है। कैमरास देखते ही वो अपना मुंह तक छुपाने लगते हैं। रणबीर कपूर की लेट नाइट पार्टी के बाद की फोटो या वीडियो देखने में उनके फैंस को तो बड़ा मजा आता होगा, पर जब कोई बिना बताए उनकी फोटो निकालता है तो क्या रणबीर को अच्छा लगता है? जब रिसेंटली किसी फोटोग्राफर ने बॉम्बे वेलवेट की लोकेशन पर रणबीर की फोटो खींची थी, तब रणबीर के बाउंसर्स ने उस फोटोग्राफर की पिटाई करके उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था। एक बार जब किसी कैमरामैन ने रणबीर को पार्टी करने के बाद कैप्चर करने की कोशिश की, तब रणबीर ने कैमरामैन से उनका कैमरा ही छीन लिया था। अगर गुस्सा नहीं दिखाते हैं तो रणबीर कैप पहनकर अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आते हैं। लगता है रणबीर को पैपराज़ी नहीं आता है रास। कैटरीना कैफ तो कई बार कैमरास को देखकर छुप ही जाती हैं, खासकर जब वो रणबीर के साथ आउटिंग पर हों। एक बार तो कैटरीना ने गुस्से से कैमरामैन को कैमरा ऑफ करने की हिदायत भी दे डाली। और जब उनकी और रणबीर के हॉलिडे की छुपकर ली हुई फोटोज मीडिया तक पहुंचा दी गई, तब तो कैटरीना जैसे आग बबूला ही हो गई थी। ऋतिक रोशन ने उस वक्त जबरदस्त गुस्सा दिखाया था जब किसी ने उन्हें और उनकी फैमिली को शिरडी में पूजा करते हुए कैमरा में कैद करने की कोशिश की थी। उन्होंने कैमरा पर्सन को अपैरेंटली धक्का दिया था और गालियां भी दी थी। वैसे तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कई बार एक साथ क्लिक किया गया है, लेकिन जब अहाना दियोल की शादी में रणवीर दीपिका के साथ थोड़े क्लोज हो रहे थे और किसी ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की थी, तब रिपोर्टेडली रणवीर को उस फोटोग्राफर पर गुस्सा आ गया था। पैपराज़ी का सबसे ज्यादा डर तो जैसे आदित्य चोपड़ा को है। रानी से शादी करने के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनकी फोटो ना खींचे। यहाँ तक कि अपने घर की बाउंड्री ग्रिल पर भी उन्होंने पर्दे लगवा दिए हैं ताकि कोई कैमरा वहाँ तक ना पहुँच सके। सोर्सेज के मुताबिक एक शूट के दौरान किसी ने काजोल की फोटो खींच ली और इस बात का एहसास होते ही काजोल ने उस लड़के से खुद उसका कैमरा छीना और रोल तक निकाल दिया था। गौर करने की बात है कि फोटो खींचने वाला एक हार्मलेस स्टूडेंट था जो काजोल का फैन था। स्टार्स अक्सर होते हैं पैपराज़ी का शिकार। कुछ नहीं होते हैं इससे परेशान तो कुछ को ये दखल अंदाजी नहीं होती है बर्दाश्त। सिमी, I would suggest कि आज शो के बाद आप बहुत आराम से बाहर निकलेगा। हो सकता है पापराज़ी आप ही के पीछे पड़ जाए, because you're looking so gorgeous. Thank you, but I would like to say कि paparazzi does not follow just good-looking people. अगर ये बात होती तो फिर हर खूबसूरत लड़की और anybody who's well dressed would be followed. They are following stars and especially stars who have juicy scandals. तो हमारी लाइफ तो बड़ी matter of fact है, तो हमारे पीछे कोई क्यों भागेगा? लेकिन हम तो उनकी बात कर सकते हैं जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं। एंड रणबीर कपूर रियली सीम्स टू नाउ फेस द ब्रंट, बिकॉज पैपराज़ी के चक्कर में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है टू मेंटेन अ कैटरीना रिलेशनशिप एंड द कैमरामैन। आई थिंक रणबीर कपूर वाज प्रीटी ओके, ही वाज अ वेरी चिल्ड आउट गाय। ये कहीं पर मुझे लगता है कैटरीना कैफ का असर है। जब से कैटरीना कैफ उनके नज़दीक आई हैं तब से रणबीर कपूर इतने हाइपर हो गए हैं। अर्लियर व्हेन ही वाज विद दीपिका पादुकोण ही वाज एब्सोल्युटली ओके, तब तक ही वाज ओके अबाउट कैमरास क्लिकिंग हिम एंड ऑल दैट। I think this is all कैटरीना कैफ की हवा लग रही है उन्हें। लेकिन आपका क्या कहना है कि समथिंग सो सिंपल एज अ मील इन अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट्स में जाना, हॉलीडेज पे जाना, अगर हर कोई सब कुछ फॉलो करेगा तो उनकी प्राइवेसी कहाँ जाएगी? It does get on to you. I think whether it's you, whether it's me, anybody would get a little upset and it would get a little uncomfortable knowing that every move of yours, whether it's a normal move or whether it's something that's very private, is being watched. But Supreet, this is the price you pay for stardom. I mean, जब भी आप एक मूवी में देखते हैं कि एक ordinary person, और ये हमें हमारे फिल्म वाले ही दिखाते हैं मूवीज़ में कि एक बड़ा ordinary सा बंदा होता है और जैसे ही वो फिल्म स्टार बनता है या वो एक सपना भी ले रहा होता है एक मामूली सा इंसान, और जैसे ही वो फिल्म स्टार बनता है वो एक लिमोजिन में से उतरता है और बड़े सारे कैमराज उसको क्लिक कर रहे होते हैं, वो ऑटोग्राफ दे रहा होता है एंड देयर आर सो मेनी पीपल फॉलोइंग हिम एंड दैट्स द होल ड्रीम, राइट? ये बॉलीवुड वाले हमें खुद दिखाते हैं और जब उनके साथ रियल लाइफ में होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। दे शुड रियलाइज कि जब वो स्टार होते हैं और इतने सारे लोग उनको क्लिक कर रहे होते हैं, जो लोग स्टारडम खो रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं, तो इन्हें खुश होना चाहिए कि कोई उन्हें पूछ तो रहा है।
Simi, do you think somewhere media is just abusing the boundaries then? सुप्रीत, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हम अगर पापराजी की बात कर रहे हैं तो पापराजी और मीडिया में बहुत फ़र्क है. They've just picked up this word paparazzi from Hollywood and they don't even know the difference. Paparazzi could be any stupid, shady stalker, you know, who's jumping over their walls and clicking their pictures. Now, he could be selling it to the media for, lakhs of rupees or thousands of rupees, and then maybe a newspaper or magazine can decide ki, okay, I want to buy it and I'm going to print it. That's media, you know, people who are reporting it or writing it or printing it. But paparazzi is a stalker or a person with a camera who's clicking those pictures, not necessarily a media photographer. तो पहली बात तो इनको paparazzi का मतलब सीख लेना चाहिए. हर आदमी सोचता है it's a very cool new word for a media photographer. So मुझे हंसी आती है जब ये फिल्म वाले हमारे paparazzi इतना coolly use करते हैं. They sound like such idiots. So as far as the media is concerned, आप पूछ रही हैं क्या मीडिया ये बहुत दूर लेके जा रहा है. हमारे स्टार्स किस हद तक अपनी लाइफ को यूज़ कर रहे हैं. जब इनको एक मूवी को प्रमोट करना होता है तो ये किस हद तक एक्सप्लॉइट करते हैं. यू नो, व्हेन दे वांट टू प्रमोट देयर मूवीज, they go to any extent to do it. So you know, if they are okay doing that, they cannot blame the media. So to give you one simple example, जैसे कि अब कटरीना कैफ और रणबीर कपूर उस दिन एक इंटीरियर डेकोरेटर के ऑफिस में गए तो वहाँ पे रणबीर कपूर had no problems, you know, when people were clicking his pictures या उनके इर्द गिर्द फैंस आ रहे थे. He just walked out matter of factly. लेकिन कटरीना कैफ को वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और वो अंदर छुपी रही. जब वो मूवी देखने जाती हैं तो वो वहाँ पर भी गाड़ी में छुपती हैं तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज होते हैं वहाँ पर. अब शाहरुख खान को जब मूवी देखनी होती है, ही इज़ वेरी चिल्ड आउट विद द मीडिया. जब उन्हें कोई मूवी देखनी होती है तो वो अपने प्राइवेट थिएटर में घर पर मूवी मंगा कर देखते हैं. Why does Katrina Kaif need to go out to a theatre when she's so averse to the media clicking her pictures? I mean, don't go out if you have such a big problem. तो अगर आपको मीडिया में इतना प्रॉब्लम है, इतनी एलर्जी है अगर आपको मीडिया से कि आपकी पिक्चर्स वहाँ पर आ जाएंगी, तो फिर आपकी प्रमोशंस जब होती है मूवीज़ की तो मत जाओ ना, मीडिया प्रमोशंस पे भी मत जाओ. सिमी, एक तरफ तो स्टार्स हैं जो इतना घबराते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही चिल्ड आउट हैं. बिल्कुल. आई मीन, अगर आप शाहरुख खान को देखते हैं, ही इज़ हैड सम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस विद हिज फैंस. But that doesn't put him off, whether it's the press, whether it's his fans. वो फिर भी अपनी मन्नत के बाहर आते हैं, वो अपने फैंस को मिलते हैं, वो मीडिया से भी इंटरेक्ट करते हैं. आप करीना कपूर को देखें, she doesn't seek publicity. She's not extremely media friendly, but she's not unfriendly. You know, she doesn't care. वो मेकअप के बिना, वो ट्रैक सूट में अगर कहीं स्पॉट होती हैं, अगर उन्हें कोई क्लिक करता है तो वो मना नहीं करती हैं. Then you have Sonam Kapoor, you have Sonakshi, you have Priyanka Chopra. I mean, these are the stars who are so confident about themselves. They just don't care how they are being clicked. It just shows the level of confidence.